उत्तर प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव 2024 में हर पार्टी जीत का दावा कर रही है, लेकिन कौन सी पार्टी हर समुदाय पर अपना दबदबा कायम करके अपना जीत का भरोसा दिखाकर उनका वोट पाएगी, इस पर एक सवाल, एक सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश के 22% दलित मतदाताओं को लेकर भी सवाल है कि क्या कांग्रेस वहां पर कोई बड़ा खेल करेगी, क्योंकि सोनिया गांधी की एक रणनीति पर कई विश्लेषकों ने यह साफ कहा था कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे को इसीलिए लाई हैं ताकि वे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में दलित मतदाताओं का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहें। उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस 2014-2019 से लगातार हार का सामना कर रही है, लेकिन 2004 और 2009 के नतीजे उनके पक्ष में काफ़ी हद तक आते थे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती भी गायब नजर आ रही हैं, जहां हरिद्वार और अन्य क्षेत्रों में जाकर वे रैलियां जनसभाएं कर रही हैं। लेकिन जब 8 चरणों के चुनाव होने हैं, उसको लेकर मायावती ने अभी तक अपनी सक्रियता नहीं दिखाई, जबकि उनके भतीजे आकाश आनंद लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। चाहे मथुरा की बात करें, आगरा की बात करें, हाथरस की बात करें या फिर नगीना सीट की बात करें, तो वे अपने आप को मजबूत रखने के लिए इन सीटों पर लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। लेकिन जो मुख्य चेहरे हैं, जो एक्सपीरियंस चेहरे हैं, जिनके नाम पर, जिनके दम पर जनता वोट करने के लिए आगे आती है, क्योंकि युवा चेहरों को लेकर ऐसी एक भावना रहती है कि उनकी रैलियों में भीड़ जुट जाती है, लेकिन वही भीड़ वोट बैंक में नहीं तब्दील हो पाती, यह विश्लेषकों का कहना है। लेकिन अगर मायावती, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता अगर जनसभाएं करते हैं तो इनसे ज़्यादा से जनता इनसे जुड़ती है और उनकी बातों को सुनकर सीरियस लेकर फिर इनके साथ कहीं ना कहीं जाने का फैसला करती है। लेकिन ना तो इस बार सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी किस्मत आजमाएंगी, रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ एक सवाल था कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश की किसी एक सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, जहां पर दलित मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी हद तक लिस्ट सामने आ गई है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कहीं सामने नहीं आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक राज्यसभा सांसद के तौर पर इस समय कांग्रेस अध्यक्ष बने बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मायावती की ही बात कर ले, मायावती तो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, तब भी वो चुनावी मैदान में नजर नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक भाजपा सदन में है तब तक वह किसी भी सदन का हिस्सा नहीं बनेंगी। ऐसी स्थिति में इस बार उत्तर प्रदेश के दलित मतदाता किसके साथ जाएंगे? जाटव और गैर जाटव को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि भाजपा के साथ जाते नजर आएंगे और साथ ही साथ अखिलेश यादव के साथ। मायावती के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ही 13% कुल मतदाता बचे थे, 13%, उसमें से काफ़ी हद तक अल्पसंख्यक और सभी यहाँ पर मिले जुले थे। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस की भी नजरें थी दलित मतदाताओं को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस की तरफ से किसी बड़े चेहरे ने उत्तर प्रदेश की सियासत में जनसभा भी नहीं की है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।